तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एनवाई केस के बारे में आपको सटीक और सही न्यूज़ इसी चैनल पर देखने को मिलती है। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि एनवाई केस की आज 7 मार्च हो चुकी है, तो कल 8 मार्च लास्ट तारीख है इंटरव्यू की। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि सर हमारा अभी तक इंटरव्यू का कॉल एसएमएस वगैरह कुछ नहीं आया, तो क्या अब हमारा इंटरव्यू नहीं होगा? तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। हाँ, यदि आपका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है तो अब आपका इंटरव्यू 10 मार्च को भी हो सकता है, 15 मार्च को भी हो सकता है, यानी इसकी डेट को भी बढ़ा दिया गया है। अब आपका इंटरव्यू आगे और चलेगा। ऐसा नहीं है कि कल 8 मार्च लास्ट डेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिसका अभी तक कॉल नहीं आया है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं और धैर्य बनाए रखें। आप सभी के पास ईमेल आ जाएगा या आपके पड़ोस में किसी का आता है, आपको पता चल जाएगा, आप उनके साथ चले जाना। और आपका इंटरव्यू आपके ज़िले में ही होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। आपको नियुक्ति आपकी तहसील में ही दी जाएगी। इसके अलावा 5,000 आपको हर महीने सैलरी मिलेगी और इसके अंदर 2 साल की आपको जॉब मिलने वाली है। अब कल के इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न मैं लेके आ चुका हूं। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं सारा आपको डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले कल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शिवराम। तो शिवराम का कल इंटरव्यू था। तो शिवराम ने जालौर जिले से के रहने वाले हैं, राजस्थान के। इनको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों को आप ध्यान से रट लेना। सबसे पहले इनको अपने जिले का नाम पूछा गया कि आपके जिला कलेक्टर का क्या नाम है। तो जिले के जिला कलेक्टर का नाम आप गूगल पर सर्च कर लेना। आपके जिला का एसपी कौन है, एसपी का नाम भी याद कर लेना। इसके अलावा मोदी सरकार ने की जो पुरानी योजना है उन योजनाओं के नाम बताओ। कल के वीडियो में मैंने योजना बता दी, इसलिए कल वाला वीडियो आप देख लेना। या हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये योजनाएं भारत सरकार की, मोदी की जितनी भी वो योजनाएं मिल जाएगी। अपने क्षेत्र का प्रधान का नाम, आपके क्षेत्र का प्रधान कौन है उसका नाम आपको पूछा गया। इसके अलावा एनवाई केस क्या है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि युवाओं का एक संगठन है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके जिले के सीओ कौन है। इसके अलावा आपके जिले के सीए यानी कि जिला कलेक्टर, जिला का जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उन सब के बारे में यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। इसलिए आप अच्छे ढंग से याद कर लेना। आपको नहीं पता है तो आप अपने गूगल के ऊपर सर्च मार लेना, आप जिले का नाम डालकर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जनपद से मुझसे पूछे गए प्रश्न यहाँ पर एक स्टूडेंट ने भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर देखो पूछे गए, आप देख लेना एक बार, मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति कौन है, भारत के रामनाथ कोविंद, पता होना चाहिए आपको। आप इसमें क्यों जाना चाहते हो, एनवाई केस में क्यों जाना चाहते हो, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि सर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर अभी तक मेरा इंटरव्यू के लिए कोई कॉल और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हरियाणा स्टेट से। यदि आपके पास रतन सिंह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप धैर्य बनाए रखें। ऐसा नहीं कि कल 8 मार्च इंटरव्यू की लास्ट डेट है, इंटरव्यू और भी आगे तक चलेगा, इसलिए आप इंतजार करें। आगे और है, देखो यहाँ पर एक युवा और है, गोपाल खोखरवाल को यहाँ पर पूछा गया, सर मेरा कल जयपुर से इंटरव्यू पूछा गया, एनवाई केस की फुल फॉर्म। तो एनवाई केस की फुल फॉर्म है नेहरू युवा केंद्र संगठन। आपके गाँव में जाकर लोगों को कैसे आप जागरूक करोगे। यदि आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो क्या आप फिर भी लोगों को जागरूक करोगे या नहीं, एनवाई केस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगला और देखते हैं। यहाँ पर एक और है गिरिराज, इनको यहाँ पर पूछा गया, सर मेरा हो गया डिस्ट्रिक्ट वालों का। सबसे पहले मुझे पूछा गया मेरा नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। आपको अपना नाम पूछा जा रहा है, अपने पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। और भारत के गृह मंत्री कौन है, तो ठीक है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। कौन है, अमित शाह, ध्यान रखना। इसके अलावा रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री कौन है, अभी राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री यदि पूछ लिया जाए तो एस जयशंकर। और इसके अलावा आपके राज्य का खेल मंत्री का नाम भी पूछा गया। भारत का खेल मंत्री किरण रिजिजू जी है। और राज्य यदि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान के खेल मंत्री है अशोक चांदना। एक बार वापस ध्यान रखना, वर्तमान में जो गृह मंत्री, यदि इन ये प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यदि आपको गृह मंत्री पूछा जाता है तो अमित शाह है। कौन है, अमित शाह। और यदि आपको विदेश मंत्री पूछा जाता है तो एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री पूछा जाए तो राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो ये याद रख लेना। और भी अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान रखना। कल जिसका इंटरव्यू है या इसके आसपास में है, तो कल आप सभी को पता है 8 मार्च है। क्या है, 8 मार्च। तो 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, वो पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, इसलिए ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, ध्यान रखना, विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, यह भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा आपको कि इसके अंदर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो देखो, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू के और आपके डॉक्यूमेंट्स के नंबर जोड़े जाएंगे। उसके बाद जैसे किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है तो उसके पास यहाँ पर कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, या आपके पास मेल कर दिया जाएगा या आपके पास कॉल कर दिया जाएगा कि आपका NYKS में आपकी तहसील स्तर पर आपका सिलेक्शन हो गया है, इसलिए आपका पास कॉल आ जाएगा, इसलिए आप इंतज़ार करें। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि आप NYKS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने बता दिया कि भाई हम NYKS इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, गांव के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, आगे तक लाना। इसके अलावा यहाँ पर जो दिवस पूछे जा रहे हैं कौन कौन से, इसके अलावा युवा दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवाओं के बारे में जागरूक करना है तो युवा दिवस आपको पूछा जाएगा। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय, यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसके अलावा विश्व युवा दिवस यदि पूछा जाए, विश्व युवा दिवस, तो ध्यान रखना 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अगला यहाँ पर पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखना 5 जून को। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। इसके अलावा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस, तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को, ये भी आप ध्यान रखना। अगली मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। थोड़ा ढंग से बोलना, वहाँ पर श्रीमती श्री वगैरह ये लगा देना। नेक्स्ट यहाँ पर कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई, तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, ध्यान रखना, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मैं बात करूं तो हम पूछा जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है, हॉकी, ये भी ध्यान रखना। और NYKS की नींव किसने रखी, तो NYKS की नींव रखी थी इंदिरा गांधी ने, और कब, 1972 में, ठीक है। इसका शुरू में नाम नेहरू युवा केंद्र था, बाद में संगठन और जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, 1987 और 88 में। इसके अलावा एक जो क्रिकेट में एक रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से ही है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में मैंने बता दिया 28 फरवरी को। और NYKS यानी अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च आपको पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा इसका भी ध्यान रख लेना। अब जिसका यहाँ पर कॉल नहीं आया इंटरव्यू के लिए वो विद्यार्थी घबराए नहीं, आपका भी कॉल आ जाएगा, इसलिए आप हिम्मत धैर्य बनाए रखें। और इंटरव्यू में किसी प्रकार का यदि फर्जीवाड़ा आपको लगता है हो रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़कर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यदि आपका इंटरव्यू हो चुका है या आगे होने वाला है, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आपका इंटरव्यू हो चुका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि हमने पूरी यहाँ पर कोशिश की NYKS के इंटरव्यू में आपसे पूछे गए सवालों के बारे में हम लेके आए लगातार, इसलिए आपका हक बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।